यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते। क्या क्या बोलते हैं आप, क्या क्या बोलते हैं, डरा देते हैं हम लोग को। मित्रों, एक बात कहे, मीठा मीठा बोल के ना चर्च तो भर लेंगे, लाइन लग जाएगी, बाहर टेंट लगाना पड़ेगा, लेकिन ये चर्च भी भर जाएगा और नरक भी भर जाएगा। और हमको नरक भरने का कोई शौक नहीं है। हमारा चर्च खाली रहे, भरे तो स्वर्ग भरे। हम नहीं बोलेंगे मीठा। डॉक्टर मीठा मीठा गोली लिखने लगे, ऑपरेशन करते समय खाली ऊपर ऊपर से छुरी घुमा दे, कैंची घुमा दे। डॉक्टर का काम है सर्जरी। सर्जरी का मतलब ही होता है काटना पीटना, चीड़ फाड़ जिसको कहा जाता है। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हां, मेरी भी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। विषय मेरा आगे है, यह मैंने मेहनत की है। पवित्र कुंवारी के समान, जिन मां बाप की बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, और वो भी जवान लड़कियां हैं, मां बाप जानते हैं कि उनकी परवरिश कैसे होती है। यहां बचा वहां बचा, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा, लेकिन मां बाप जानते हैं कि जब एक लड़की बड़ी होती है, एक बच्ची बड़ी होती है, कितनी जिम्मेदारी। बच्ची तो दीवानी है, बच्ची को तो कुछ समझ में नहीं, जिम्मेदारी तो मां बाप की है। और कई बार मां बाप कितना मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, ये वो अपने ऊपर सहते हैं, निराश होते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं बच्ची के लिए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं इसको कोई करप्ट ना कर दे। मैंने भी, पौलुस कहता है कलीसिया के विषय में, तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है कि उस पुरुष को मैं, आपको मालूम है शादी में एक रिचुअल होता है, एक रीत होती है, इस दुल्हन को या इस लड़की को कौन देता है, होता है ना ये जी। तो कौन आता है सामने? अंकल आंटी नहीं आते, कौन आता है? पिता आता है, पापा आता है, वो उसको सौंपता है। और कितना प्राउड फील होगा पापा को जब वो अपनी बच्ची को पवित्र रूप में एक ही इंसान को सौंप दे। और वही पौलुस कह रहा है, आई फील प्राउड, मैं मेहनत कर रहा हूं, तुमको डांटता हूं, नहीं बाहर जाओगे, नहीं तुम इधर ये करोगे, नहीं तुम वो करोगे, कुछ भी नहीं खा लोगे, कुछ भी नहीं सुन लोगे, किसी का भी कॉल आया उठा लोगे, तुम नहीं करोगे ये। अरे आपको मालूम है कई लड़कियां बिफर जाती, आप हमारे दुश्मन हैं, हमको स्वतंत्र नहीं रहने देते। हम आपको स्वतंत्र इसलिए नहीं रहने देना चाहते कि आप पवित्र हो करके आपको एक दिन सौंप दिया जाए। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। अपना बर्डन लेकर के वो बात करता है। आगे सुनिए, परंतु मैं डरता हूं। और क्या डरता हूं? तुमको इतना अच्छा माहौल हमने दिया, इतनी हमने मेहनत की, लेकिन कहीं वो इब्लीस, कहीं वो शैतान, जिसने परफेक्ट माहौल में, अब बागे अदन से बेहतर क्या माहौल होगा आप बोलिए। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन, आज मैं क्रिश्चियन से बात कर रहा हूं, मैं नॉन क्रिश्चियन से बात नहीं कर रहा हूं, और आपको मालूम है मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको पवित्र कुंवारी के समान सौंप दूं। जैसे एक बाप अपनी बच्ची के विषय में रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिम्मेदार रहता है। पड़ोस की बच्ची क्या कर रही है, उस मोहल्ले की बच्ची क्या कर रही, ही डजंट केयर, बट नॉट हिज डॉटर। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारे मसीही लोग, हमारे अपने लोग जो खून से खरीदे हैं यीशु के लहू से, जो इस एलिमेंट को लेने के योग्य है, एलिजिबल है, उनके साथ कोई चतुराई नहीं होनी चाहिए।
सुनते रहिए। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे तन नहीं बल्कि मन, आपका धन भी नहीं, वो आपसे रुपए पैसे की मांग नहीं करेगा, वो आपसे आपके तन की मांग नहीं कर रहा, वो आपके मन की मांग कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मन ही तो सीपीयू है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। शैतान तो दीवाना है आपके मन का, तन का नहीं। तन तो अपना, आप मिरर में देखिए क्या खूबसूरत आप दिखते हैं, सर से लेकर के पांव तक खुदा ने इतना खूबसूरत आपको बनाया। लेकिन मन एक प्रॉब्लम है, अपने मन की आप रक्षा नहीं करेंगे। और याद रखिएगा कि सारा खेल आपके रक्षा करने का है। जितना तगड़ा सिक्योरिटी, उतना खूबसूरत मन। सिक्योरिटी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए हम आपको बार बार चर्च बुलाते हैं, कोई और एजेंडा नहीं। सिक्योरिटी, परमेश्वर के वचन से सिक्योरिटी, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। आपको मालूम है बागे अदन में जब पाप हो गया और आदम और हवा को बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, उसके जैसे निकाले गए, लिखा है कि स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया गया दो धारी तलवार लेकर के। जरा पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, इसके बाद जलपान की व्यवस्था तो है ही है, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक, हाँ कौन पढ़ेगा, जहां पर परमेश्वर ने निकाल करके और उसकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों का लगा दिया। आशु भाई पढ़ेंगे। वाह रे आशु भाई, वाह क्या बात है। हाँ पढ़िए 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 पढ़िए, आशु भाई को पढ़वा दिए। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो ये बताइए कि ये काम तो पहले भी किया जा सकता था। ज्वाला में तलवार तो पहले भी लगाई जा सकती थी। ये इतने लेट क्यों लगा रहे हैं आप? पहले ही लगा दिए होते तो ये काम नहीं। पहले लगाया गया था, एक सज्जन को रखा गया था, सज्जन को उसके अंदर, और उस सज्जन का नाम था आदम। उत्पत्ति की पुस्तक उसका चौथा अध्याय, उसका दूसरा अध्याय जी, और उसकी 15वीं आयत। तलवार की जरूरत नहीं है, मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई है। मैंने एक मिट्टी से एक शेप तैयार किया और अपने जीवन का श्वास उसकी नथनों में फूका है। अब इससे पावरफुल और कोई हो सकता है क्या? अब पढ़िए क्या लिखा हुआ वहां पे। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और बोला कि जाओ डिस्को करो खूब नाचो कूदो ढोल बजाओ, आदम की वाटिका में रख दिया एंड गेव हिम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला अग्निमय तलवार तुमसे ज्यादा मजबूत नहीं होगी, हम अग्निमय तलवार लगा सकते हैं, शैतान को हम वहीं से एक्स कर सकते, हटा सकते, लेकिन अब तुमसे ज्यादा परफेक्ट चीज कोई होगी? मैंने अपने हाथ से तुमको बनाया है और तुम्हारे नथनों, आप अपने को देखिए, आदम को मत देखिए। यू लुक एट योरसेल्फ। आपसे बेहतर कोई कृति नहीं है, मेरे और आपसे बेहतर कोई सृष्टि नहीं है। और रखा काहे के लिए बागे अदन में? तोड़ तोड़ के फल खाना, उसको टेस्ट करना, इधर उधर घूमना, जब मन करे तब चर्च आना, जब ना मन करे तो ना आना, जब मन करे तो 10 बार जी नहीं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। आगे पढ़िए। कि वो सब लोग बोलिए कि वो नहीं, एक बार और कि वो हाँ, आप छोटी छोटी लाइनों को ऐसे ओमिट कर देते कि वो सारा खेल तो कि वो का इसलिए रखा गया है तुमको। अरे चौकीदार गेट पर है, आपका माल लूट गया तो आप चौकीदार से क्या कहेंगे? तुमको रखा गया है कि तुम हमारे सामान की रक्षा करो, यही तो कहेंगे। बार बार आप कहेंगे अरे तुमको, अरे साहब क्या हुआ ना, क्या कुछ नहीं हुआ, तुमको रखा गया है। आई पे यू, मैं पेमेंट करता हूं, मैंने अपना जीवन का श्वास तुम में फूका है। यू हैव नो एक्सक्यूज, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अरे जिसके, कोई है मेरे साथ? अरे जिसके पास परमेश्वर के जीवन का श्वास है उसके आगे कोई खड़ा हो सकता है?
तुमको रखा गया काहे के लिए? कि तुम उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जी, आज काम पर काम किए जा रहे हैं और रक्षा तो खत्म हो गई। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। शैतान को तो कहां मौका मिल जाए। और यही नए साल का संदेश है आपके और हमारे लिए। चाहे 2022 हो, चाहे इसके बाद 2023 आए, हर साल नए साल का यही संदेश है कि अपने मन के नए हो जाने से 3 काम करता है। मैं खत्म कर रहा हूं। पहले तो वो मन में कुछ डालना चाहता है। मन में कुछ डालना चाहता है। और मन 2 जगह से, कोई है मेरे साथ एक बार? कंप्यूटर कितने लोग देखे हैं? सब लोग कंप्यूटर देखे। मैंने बताया कि उसका एक डिब्बा होता है कंप्यूटर का, ठीक है, एक डिब्बा होता है, उसको सीपीयू बोलते हैं। लेकिन वो डिब्बा ही रहता है जब तक उसके अंदर 2 चीज ना जुड़ जाए। एक्चुअली 3 चीज, लेकिन 2 चीज ऐसी है जो उस सीपीयू को काम करवाती है। कोई बता सकता है कि वो 2 चीज क्या है? जी, बाकी सब चीज बाहर निकलती है, केवल 2 चीज है जो अंदर जाती है। कौन बताएगा? नंबर 1 कीबोर्ड, उसको इनपुट बोलते हैं। कीबोर्ड हटा दीजिए तो क्या करेगा वो कंप्यूटर? और उसके साथ एक और चीज होती है, माउस होता है, उसको भी इनपुट बोलते हैं। बाकी सब आउटपुट होता है। जो मॉनिटर होता है वो बाहर निकलता है, स्पीकर बाहर निकलते हैं, एवरीथिंग कम्स आउट, ओनली 2 थिंग्स दैट आर इनपुट। और उसको कौन चलाता है? मेरा डॉगी चलाता है, मेरा कैटी चलाता है। जी, कौन चलाता है? हम और आप चलाते हैं। कोई है मेरे साथ? और उसमें जो आप भरते हैं ना, वही आता है। आप गलत भरेंगे तो गलत आएगा। आप हैं मेरे साथ? ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका कंप्यूटर है भैया। मत कहिए अरे क्या करे, अपने आप ये आने लगा। जी नहीं, उसके अंदर पूरा छापे हैं आप बैठ करके। यहां बैठ के क्लिक 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 किए हैं, आप किए हैं। आपका कंप्यूटर है। पासवर्ड आपने, कोई है मेरे साथ? इसीलिए पासवर्ड का काम किया गया। पहले पासवर्ड नहीं हुआ तो होता था, तो सब अरे हम थोड़े किए, ई कर दिए, खोल लिए है और ये कर दिए। जी नहीं, अब पासवर्ड आपका डाला है कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। तो मैंने कहा कि नंबर 1 काम वो ये करता है, इनपुट डलवाता है, www है, और फिर आपको जो डालना है डाल लीजिए। www आपसे डलवा रहा है। कोई है मेरे साथ? आपसे छपवा रहा है। यहां से कोई नहीं कह रहा, यहां पहले आता दिमाग में, आज www देखना है, आज ये छापना है। कोई आपका हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे नहीं कर रहा। थैंक यू लॉर्ड। जब रात को सब लोग सो रहे थे तो बैरी ने आ करके क्या बो दिया? नहीं टमाटर बोया, भिंडी बोया। अरे बाबा वो बैरी है, वो जब भी बोएगा तो जंगली ही दाना बोएगा। अपने शत्रुओं को तो पहचानिए, अपने बैरियों को तो पहचानिए। आज आपको चर्च रिकॉग्नाइज नहीं होता है। जो आपका फ्रेंड है, जो एक फेलोशिप है आपके पास, दुनिया के वो सब बाकी आपके दुश्मन है, आपकी जान के दुश्मन है, आपके मन के दुश्मन है। हमारे घर कोई शत्रु आके दिखाए, कोई बैरी आके दिखाए, बड़ा सा गेट लगाया गया है, ताला लगाया गया है, 2 आदमी रहते। काहे के लिए? दोस्तों के लिए नहीं, बैरियों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने बैरियों के लिए कितना बड़ा गेट लगाया है? गेट आप तो उखाड़ करके रख दिए, जोनो तोनो आए, जोनो तोनो जाए। आपको याद होगा नेहमिया की कहानी। नेहमिया के पास जब यरूशलेम से लोग आए, उसने पूछा यरूशलेम का क्या हाल है? उसने कहा उसकी दीवारें गिरी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। Anybody can come in, anybody can get out। और यही पौलुस कहता है, मुझे इस बात का डर है कि कहीं शैतान तुमको बहका ना ले जाए, जैसे उसने आदि माता हवा को बहका दिया, कहीं तुमको ना बहका दे।
हम नॉन क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहे, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहे, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं। इफ यू आर ए क्रिश्चियन, इफ यू आर ए सेंट ऑफ गॉड, इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, दिस मैसेज इज फॉर यू। यह संदेश आपके लिए है। प्रभु मदद कीजिएगा कि मेरे इस सीपीयू में, इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कोई गलत चीज इनपुट नहीं होगी। और जैसा मैंने कहा, दो चीज इनपुट के लिए, कीबोर्ड एंड माउस। हमारे बॉडी में भी दो चीज इनपुट है, बाकी सब आउटपुट है। नंबर एक, योर ईयर्स। योर ईयर्स, यहां से इनपुट होता है। जानते हो, जानती हैं? यस, ईयर्स। एंड योर आईज। आईज बाहर नहीं निकलती हैं, ये इनपुट लेती हैं। मुंह बाहर निकालता है, आपकी जो बोली है वो बाहर निकलती, बोली गटकते नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज आउटपुट। ओनली टू थिंग्स दैट आर योर इनपुट। और इसीलिए इस इनपुट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। आप हैं मेरे साथ? बाइबल क्या कहती है? विश्वास और सुनना है। क्या बात है! जब इनपुट करना है तो परमेश्वर का वचन इनपुट कीजिए। मैं बताऊं आपको, जो कीबोर्ड होता है ना, जब आप उस पर ए प्रेस करते हैं तो मॉनिटर के ऊपर बी आ जाता है। जी हाँ, सब लोग कह रहे हैं हाँ। माने आप लोग इतने के लिए मूर्ख है क्या? जब आप ए प्रेस करते तो क्या आता है तब, और बी प्रेस करते तो सी आ जाता है। अपना कंप्यूटर चेक करवा लीजिए, कौन कह रहा सी आ जाता है? हाँ, फिर कह दीजिए कि सी दबाई तो डी भी आ जाता है। अरे ए दबाते तो क्या आता है? तो परमेश्वर का वचन जब जाएगा तो निकलेगा क्या? मॉनिटर पर आएगा क्या? परमेश्वर का वचन आएगा। प्रेज द लॉर्ड बोलिए इसके लिए। और आंखें लिखा है, अब पढ़ लीजिए जरा उत्पत्ति की पुस्तक, जो हवा बहकाई गई, कैसे बहकाई गई, कई बार हम भूल जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय ना जी, 2 कि 3 अध्याय, 3 अध्याय जी, 6वां पद पढ़िएगा जल्दी 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 से। सो जब स्त्री ने देखा, बस देखिए इनपुट, देखिए इनपुट, माउस का इस्तेमाल हो रहा है। स्त्री ने क्या किया? देखा, और तुरंत वो देखना उसके सीपीयू में गया अंदर। आगे पढ़िए। कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। क्या बात है! अब ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि कई बार आप खाएं तभी आपके मुंह में पानी आए। गुलाब जामुन देख करके, एक बार मैं जा रहा था यहीं पास में, तो वो जलेबी छान रहा था इमरती। अब मैंने गाड़ी रोका, हमने कहा ये आप गलत काम कर रहे हैं, ये क्राइम है। हमने कहा, तो कह रहा क्या हो गया साहब? क्या? हम कहा ये बताइए कि मेरा मन ललचा गया, अभी मैं अभी ठोक देता गाड़ी, तो किसकी जिम्मेदारी होती? सड़क पर आप जलेबी इमरती छान रहे। मुंह में पानी आ गया उसको देख के। अभी खाए नहीं है, लेकिन आंखों ने देखा, प्रोसेस हुआ और मुंह ने पानी निकालना शुरू कर दिया। उसने फल को देखा, उसने कहा खाने में, अभी खाई नहीं है वो, लेकिन प्रोसेसिंग शुरू हो गई। आप हैं मेरे साथ? हालेलुया। आपने कई बार देखा होगा, आप बढ़िया सा कार्ड बनाते हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो तो खाली उसके ऊपर है, मॉनिटर के ऊपर है, ना उसको छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, लेकिन आप क्या सुंदर कार्ड है, अरे बड़ा अच्छा डिजाइन, क्योंकि आंख आपको प्रोसेस कर लिया, अभी वो छपा नहीं है, लेकिन केवल मॉनिटर पर देख करके आप समझ गए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, भेज दीजिए इसको छपने के लिए। पहले आपके मन में वो प्रोसेस होता है और उसके बाद वो आउटपुट होता है, फिर वो बाहर निकलता है। देखने में क्या है? अच्छा, हाँ, और देखने में मन भाव, हाँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। क्या बात है! पूरा प्रोसेसिंग हो गया आशु भाई। जस्ट वन इनपुट, एक आंखों से देखा। पहले उन्होंने इनपुट लिया शैतान का कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसने टाइप किया तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, एंटर। वो चला गया अंदर। तो पहला तो इनपुट हो गया, उसके बाद अब माउस का काम था, तो आंखें जो थी वो माउस के समान थी। कंप्यूटर अपने आप से क्लिक नहीं करता है, ये आपकी उंगलियां करती हैं, आपका मन करता है। तो वो इनपुट करता है, पहले कुछ बैरी ने बीज आपके खेत में बो दिया, अब वो उगने लगा। एक काम कीजिए, सजग रहिए। यीशु मसीह ने कहा जागते
और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। दैट इज वॉट विजिलेंस। कोई नहीं बोएगा, बो के दिखाओ तुम। हम बोने ही नहीं देंगे, तो जब बोएंगे नहीं तो उगेगा कहां से? मैंने कहा जब बोएंगे नहीं तो उगेगा कहां से? पहले तो बोना ही मैंने रोक दिया है। आप हैं मेरे साथ? मैंने कहा मैंने बोना ही रोक दिया है, क्योंकि मैंने अच्छा बीज बोया है। अब दूसरा बीज आप पढ़िएगा आगे, उसने कहा कि कोई दूसरा यीशु मसीह का प्रचार करे आके तो मत सुनना। कोई स्वर्गदूत भी आकर के जो सुसमाचार मैंने सुनाया है अगर सुनाए तो मत सुनना उसको। आज दुनिया का किसी की भी सुन ले रहे हैं, कोई भी अच्छा है, कुछ भी है, ऐसा मत कीजिए। There is only one gospel, there is only one Jesus, there is only one God, there is only one faith, there is only one baptism. Amen? सुन हे इस्राएल, तेरा यहोवा परमेश्वर एक परमेश्वर है। There is just one. तो एक काम करता है वो, आपके मन में कुछ डाल देगा। अब वो उगना शुरू हुआ। अगर वो डाल नहीं पाता, अगर आप सजग रहे, रक्षा किए, तो वो धीरे से चुरा ले जाता है, निकाल ले जाता है। लिखा है कि कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आके चुग लिया। चिड़िया सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं होती है, और सब चिड़ियाओं को दाना चुगने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो काला कौवा हो और चाहे सफेद हंस हो, सब दाना चुगते हैं। किसी को भी आइए आइए घर में, आइए आइए, चुगिए हमारे में से, खूब चुग लीजिए। जानते हैं क्या चुगना है? वो चुगली करके चले गए, वही चुग गए सब। जो आपको सिखाया गया, बताया गया, सब चुग के चले गए और कुछ उल्टा सीधा। तो पहला काम वो करता है, पहले तो इनपुट डालता है, पहले तो आपके मन में वो डालता है, गलत बीज बो देता है, जंगली दाने बो देता है, उसको रोकिए। और फिर जो दाने अच्छे पड़े हुए हैं उसको उखड़ने मत दीजिए। जो आपके अंदर लिखा है कि जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा, वो जमीन के अंदर जड़ पकड़ा, बाकी जड़ नहीं पकड़ पाए। अपने इस वचन को जड़ पकड़ने दीजिए। और एक बात बताएं, जड़ पकड़ने के लिए ना थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। जड़ एक ही दिन में नहीं पकड़ा जाती। आप बीज बोते हैं तो क्या करते हैं? लगते हैं हिलाने उसको, है, लगते हैं कुदाने उसको, लगते हैं ठोकने उसको। यू लीव इट अलोन। आम का भी पेड़ जब बोया जाता भैया तो रोज नहीं खोदा जाता उसको, लीव इट अलोन। उसके चारों ओर बाड़ा बांध दिया जाता है। अभी ये कमजोर है, हाँ, एक दिन जब पकड़ लेगा फिर कोई नहीं हिला पाएगा, आंधी और तूफान आएंगे। लेकिन जब बीज जड़ पकड़ रहा है तो आपकी जरूरत है, मेक श्योर दैट यू कीप इट सेफ। कोई आपका बच्चा ही आकर के वो आम का पेड़ उखाड़ देगा तो आम थोड़े कहेगा, वो गुठली थोड़ी कहेगी कि अरे इन्हीं का बच्चा है, कोई बात नहीं, चलो जड़ पकड़ लेते। जी नहीं, वो नहीं पकड़ेगा जड़। आपके घर में आपकी वाइफ कलह कर रही है, आपके हस्बैंड कलह कर रहे हैं, बच्चे कलह कर, कोई इस बीज का कोई जड़ पकड़ने से नहीं रोकेगा। लेट इट ग्रो, और ये जमीन के अंदर जाएगा। जितना मजबूत होगा फल और पेड़ उतना बड़ा होगा। आखिरी बात, पहले वो क्या करता है? आपके मन में डालता है। जब नहीं डाल पाता तो क्या करता है? निकाल लेता है। और जब ना डाल पाता है ना निकाल पाता है तो वायरस छोड़ देता है वायरस छोड़ देता है। सब आप वायरस देखे क्या है? कभी आप पता नहीं आपके कंप्यूटर में कभी वायरस, जैसी एक दो तीन चीज होता है। एक तो हैंग कर जाता है, वो कहीं चलता ही नहीं है, ना आगे बढ़ता है ना पीछे बढ़ता है। और कई बार ए का बी का, और वो जो भी हम लोग बात कर रहे थे ना, ए दबाने से बी आया था जी। जब वायरस आ जाता तो यही होता, आप जो छाप रहे हैं उसके अलावा कुछ भी छप जा रहा उसके अंदर। आज हमारे मन में ऐसे वायरस, अभी तो इसी वायरस से हम लोग परेशान हैं, लेकिन मन का जो वायरस है ना, जब इसके अंदर जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ठीक है वो ठीक है, बहस करने लगते हैं आप, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, परमेश्वर के वचन से आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जबकि बहुत सी बातें ऐसी है, भजन संहिता कहता है जो बातें बड़ी और कठिन है मैं उनसे काम नहीं रखता। बहुत सारी बातें, अब चांद कैसा है और सूरज कैसा है और मंगल कैसा होगा, पहले हमारे घर का किचन तो साफ हो जाए, पहले हमारे घर का बेडरूम तो साफ हो जाए, मंगल साफ करने चले। जो बातें मेरे लिए बड़ी और कठिन है मैं उनसे काम नहीं रखता हूं। मैं अपने अंदर वायरस नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने कंप्यूटर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका शत्रु करना चाहता है, या तो कुछ डाल देगा
डाउट डाल देगा, भय डाल देगा, संदेह डाल देगा। यीशु मसीह ने कई बार संदेह के लिए, कल की चिंता मत करो, क्या खाओगे क्या पियोगे। अभी हमने शुरू में बात की, जाल छोड़ करके चले गए। जाल उनकी रोजी रोटी थी, और आज बहुत से लोग के जाल और जंजाल उनकी रोजी रोटी, छोड़ नहीं पा रहे। मेरे लिए भी मेरी नौकरी जाल और जंजाल बनी हुई थी। प्रचार करें कि पढ़ाएं, पढ़ाएं कि प्रचार करें। मैंने कहा जाले छोड़ देते हैं, और प्रभु के पीछे मैं फुल टाइम चलने लगा। आज ना जाल है और ना जंजाल है, आज सिर्फ प्रभु की महिमा है। वो डाल देगा कुछ, संदेह डाल देगा, भय डाल देगा, डर डाल देगा। अगर नहीं डाल पाया तो निकाल लेगा, आपका विश्वास से निकाल लेगा। आपके जो रेगुलर बाइबल पढ़ने की आदत है, आप जो बिना खटके दशवांश ला करके डाल देते, यही निकाले। क्या करोगे क्या करोगे, नहीं करो ऐसा। और जब कुछ नहीं हो पाएगा तो कंफ्यूज कर देगा आपको। आप कहेंगे भाई साहब ये नहीं समझ में आता है, वो नहीं समझ में आता है। जब मालूम था कि आदम फल खाएगा, हवा फल खाएगी, तो काहे वो पेड़ रखा। अरे दादा हम क्या जाने काहे पेड़ रखा। अरे बस कहा था कि नहीं खाना, यही ना। अब क्यों रखा क्यों नहीं रखा, इस पर बहस करने के बजाय ये कहो कि जब मना किया तो क्यों खाए। इस बात पर बहस होनी चाहिए कि जो आज्ञा थी परमेश्वर की। अरे फल ही तो खाने के लिए मना किया था, और क्या कहते, थोड़ी कहा था पहाड़ चढ़ जाना। ये तो फल खा लिए, वही मना कर। प्रभु ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिया था। ऑल दैट ही सेड, डोंट ईट द फ्रूट। प्रभु ने इतना बड़ा तो कठिन काम दिया नहीं था। अरे फल था, नहीं खाते उसको, कौन सा मरे जा रहे थे। इतना तो फल है, लेकिन नहीं, हमको तो तोड़ के। तोड़ी कैसे होगी, कोई डंडा, कोई कूच, चाहे पर चढ़ी होगी, आई डोंट नो कैसे भी, लेकिन उसको तोड़ना पड़ा। उसको क्या बेमतलब का काम क्या कर। प्रभु ने एक सुंदर जीवन आपको दिया है। 6 दिन आपको दिया है काम करने के, 7वां दिन आपको पवित्र मानने के लिए। कितना बड़ा काम हो गया बोलिए। 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ गए तो क्या, कितना पहाड़ टूट गया, कितना बिजनेस आपका खत्म हो गया, कितना आपकी नौकरी खत्म हो गई। प्रभु के चरणों में 2-2.5 घंटा बैठ गए। कोई बड़ा काम उसने नहीं दिया है, बल्कि ये चीज आपके मन को और सुरक्षित करेगी। अपने मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा।